ओके, तो कल हमने पैराग्राफ और वो उसके अंदर के ऑप्शंस कुछ देखे थे। स्टाइल्स सबको समझ में आ गई है? स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल एंड अदर स्टाइल। समझ लेते हो लेकर दूसरी चीज पे आते हैं। किसको? फॉन्ट्स को कुछ नहीं करना, फॉन्ट्स खुद ही में इंस्टॉल होते हैं। लाइक जब तुम डाउनलोड कर लोगे कोई भी फॉन्ट्स, जैसे ये फॉन्ट होंगे या वॉट एवर ये फॉन्ट्स हो, तो ऐसे जिप में रहेंगे वो। सबसे पहले तो वो विनरार सॉफ्टवेयर सब लोग इंस्टॉल कर लो। विनरार, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू कर देना। एक्सट्रैक्ट टू किस लिए? एक फोल्डर में चली जाए, हमेशा मैं फोल्डर में डालता हूँ। फिर इनके अंदर जाओ, इनको पकड़ो, राइट क्लिक करके इंस्टॉल मारो, बस। फिर वो सॉफ्टवेयर में शो करना लगता है। हाँ, ठीक है। सभी सॉफ्टवेयर सिलेक्ट, राइट क्लिक, इंस्टॉल, सिलेक्ट, राइट क्लिक, इंस्टॉल, दैट्स इट। और कुछ करने का जरूरत, पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल मत करो, लिमिटेड करो। अभी देखो, आज मैं तुमको सबसे पहले तो मराठी टाइपिंग और वो कैसे करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, राइट? मराठी टाइपिंग नहीं करना आता है, टाइपिंग ही करना डिफिकल्ट लगता है। तुम्हारी है नहीं ना टाइपिंग स्पीड, है क्या? नहीं भी होती ना, क्या बता देता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं लिखना होता ना ऐसे, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं नए विंडो में करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ। देखो क्या करता हूँ, मराठी लिखने के लिए दो तरीके हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं जाता हूँ गूगल इनपुट टूल्स का, तो ये ओपन होता है। फिर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे जाते हैं, ट्राई इट आउट करोगे। फिर कहाँ जाते हैं, यहाँ पे लिख सकते। देखो अभी अभिषेक लिख रहा हूँ, नहीं इंग्लिश लिखा है ना, यहाँ पे क्या है? इंग्लिश। यहाँ पे क्या करो, मराठी, हिंदी, वॉट एवर। जैसे हिंदी है, मैं आ गया अभिषेक आचार्य। अब यहाँ पे थोड़ा डेज, तो मैंने ज, जे और एच लिखा। वीज, अब ये ऐसे आता है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन का संचालक, राइट? नहीं, वो अपने को मराठी टाइप में लिखना पड़ेगा, पर लिखना आ जाता है। अभी ये मुझे हर बार थोड़ी ना ये वेबसाइट पे आके करूंगा, इसके लिए ये क्या है, ऑन वेब, मतलब ऑन क्रोम। क्रोम का एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम का। इसको क्लिक कर देना, इसको करना ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम में ऐड एक्सटेंशन कर देना। हाँ हाँ, मी तुला फोन करतो क्लासमध्ये। हो गया, समझ में आया? अभी ये हो गया, तो ये क्या होता है ना, ये जब एक्सटेंशन कोई भी गूगल क्रोम का ऐड होता है वो यहाँ होता है, ये दिख रहा है।
ये दिख रहा है क्या, साइन होता है, इसको पिन कर देना, पिन कर दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें मराठी ऐड नहीं हुआ है, तो मराठी ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना पड़ता है। कहाँ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे देखो बहुत सारी लैंग्वेज है, तुमको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, मराठी, तो नीचे जाओ, ये एक हिंदी मैं ऐड कर देता हूँ और उसके नीचे ही कहीं मराठी होगी। अब ये अगर तुम्हारे पास पेन टैबलेट है तो तुम ये ऐड कर सकते हो, मेरे को टाइपिंग करना है तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ। हो गया, अरे हो गया कि नहीं सर, अभी? हेलो हाँ सर। हाँ। वो भाषनी भाषनी करके क्या ऐप रहता है क्या कोई जो कि नहीं, मुझे वो नहीं पता, मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ अभी, मतलब इतने साल हो गए मैं एक्चुअली यही यूज़ कर सर रहा हूँ। वो बता देता मराठी हूँ, पहले ये वर्ड। ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, ये क्लियर करने दो, ठीक है। ओके फिर सर। मैं जाता हूँ ओके गूगल डॉक पे, कहाँ जाता हूँ, ये मैंने तुमको सिखाया कि हमेशा कहाँ जाओ, वाई, क्योंकि जो भी टाइपिंग करते वो सेव होता है। कंट्रोल एस मारने की जरूरत नहीं, वर्ड में कंट्रोल एस मारना तो भी पड़ता है, यहाँ पे कंट्रोल एस मारने की जरूरत नहीं है। लिखो यहाँ पे क्या लिखो, तो पहले ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से क्या ऑन करना पड़ेगा, मराठी या हिंदी, अगेन मराठी क्लिक करो और लिखो, हो रहा है, इजी है मराठी लिखना। दूसरा तरीका भी है, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या माइक्रोफोन है तो तुम एडिट में जाके, सॉरी, टूल्स में जाके वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। टूल्स में जाओ, वॉइस टाइपिंग में जाओ, ये मैंने मराठी हटा दिया, क्या किया, डायरेक्टली लिखो अलाउ ऑन एवरी विजिट, हाँ ठीक है, अभिषेक आचार्य इज माय नेम एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ डिज विज प्रोडक्शन। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर है। देखो अभी वो मराठी में समझने की कोशिश कर रहा है, पर अपन इंग्लिश में नहीं बात कर रहे, इंग्लिश। We are starting a new batch of animation, visual effects, graphic design, video editing from Monday, 19th of May 2024 in the morning 9:30 AM. इंटर मारना, फुल स्टॉप देते, ठीक है, वो चीज़ अपने को कर, तो इज इट इजी, ऑलमोस्ट टाइपिंग करने से ज़्यादा है। इसमें भी मराठी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है, लैंग्वेज है मराठी। माझं नाव अभिषेक आचार्य आहे, मी IT पार्क येथील प्रीमियर टेक्नॉलॉजी ग्रुप या बिल्डिंगमध्ये ग्राउंड फ्लोरला राहतो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट ऑलमोस्ट अच्छा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन तुमको वैसे भी करना पड़ेगा। देखो हिंदी करो, इसमें मराठी के नीचे ही हिंदी, थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो भी तुम इजीली टाइपिंग कर सकते हो, जो कि जनरली मराठी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लिखना वगैरह हो सकता है ना। फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर आए, नहीं तो बहुत बार काफ़ी करेक्ट आता है। क्लियर है ये, इस तरीके से पहले क्या करो कि मराठी करो, फिर भी कोई कभी कभी, मतलब मेरे को तो नहीं पसंद बट कोई कोई लोग ये भी करते हैं। यहाँ पे भी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती ना यार, लिखती कहाँ होती, विंडोज की लैंग्वेज होती भाई, कहाँ गया, इधर भी विंडोज की लैंग्वेज होती, लैंग्वेज दिख रहे। तो यहाँ से, पर मैं जनरली यहाँ से प्रीफर नहीं करता हूँ, मराठी हिंदी लैंग्वेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, वो बार बार यहाँ से चेंज करना, वो कंट्रोल स्पेस बार उसका शॉर्टकट है क्या, तो बड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ से भी तुम वैसा ही काम कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर सेक कि मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं, बराबर, तो ये एक तरीका है काम करने का।
तुम जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को टाइपिंग आती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टाइपिंग नहीं आना चाहिए। तो नहीं आता है तो दूसरे तरीके से तो कर ही सकते हो। दूसरा एक और तरीका है कि आप ग्रामरली नाम का एक टूल है, ग्रामरली, उसको क्या करो, उसको इंस्टॉल कर लो। डाल दो ऐसा कुछ, ऐसे डाल देते हैं। और कई मराठी में लिखते होंगे तो डाल दो। फ्री वाला लेते हैं। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला है और इसके अंदर भी वो ग्रामरली इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। ऐड टू, तो क्रोम में ऐड हो जाएगा ग्रामरली। कभी कभी रिस्टार्ट करने के लिए भी बोल सकता है हमारे इसको। हो गया ऐड। बाकी का अभी मैं नहीं करता हूँ। ट्राइंग डॉक्स वगैरह भी कर सकते हैं, डॉक्स ट्राई करके देखो। ये मराठी नहीं लिखना है मुझे, अभी इंग्लिश लिखना है, बिकॉज जो भी कुछ मैंने लिखा होगा या कुछ लिख, तो इसमें कभी कभी ग्रामरली चेक कर रहा है। और ये देखो, दिख रहा है, अरे दिखाई दे रहा क्या, वो बता देता है। अभी मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिखता, नहीं तो सेंटेंस में भी ये तुमको क्या दिखा देगा, मिस्टेक्स वगैरह दिखा देगा। तो तुम्हारी इंग्लिश कभी गलत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश लिखने के पहले तुमको क्या करना चाहिए, इंग्लिश चेक करना चाहिए ऐसी जगह। कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डायरेक्टली अगर मुझे कोई भेज देता है कुछ भी, एनीथिंग, मैं इवन तो मेल्स भी भेजता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं पहले चेक करता हूँ एंड देन कॉपी करता हूँ। दिख रहा है, अपने आप बता देता हूँ। तो तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक होने चाहिए क्या, अरे होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हारा काम होना ही चाहिए। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया क्या? तो दो चीजें तुमको ध्यान रखनी, एक तो ग्रामरली और दूसरा मराठी टाइपिंग में गूगल। तो मराठी टाइपिंग आता नहीं ऐसा कोई बोलना नहीं, मोबाइल पे टाइप करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। हम लोग किसी भी स्टाइल में करते, देखो करने वाला किसी भी स्टाइल में करेगा, लेकिन वो अभी अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट ने बोला तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। ऐसा मत बोलो कि तुम टाइप करके भेजो, टाइपिंग के पैसे लो उससे, लेकिन ऐसा मत बोलो कि तुम भेजो, मेरे पास नहीं है बंदा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी मराठी टाइपिंग करते वक्त पहले क्या होते थे ना, ये फॉन्ट्स आते थे पहले, मतलब अभी भी आते, कृति देव, कौन से,
कृति देव। तो अभी भी दुनिया भर के लोग ये कृति देव फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट ही रहता है। मैं दिखा देता हूँ तुमको, बहुत सारे कृति देव फॉन्ट होते हैं। ये दिख रहा है? इनका कीबोर्ड अलग होता है। कीबोर्ड अलग होता है मतलब ये देखो, कृति देव कीबोर्ड दिख रहा है? ये इनका कीबोर्ड होता है। ये अपने को कैसे पता कि क्वेश्चन मार्क में च है करके? तो ये लोग यहाँ पे लिख के रखते थे, या फिर किसी किसी को फिर याद हो। अभी मेरे लिए ये बड़ा डिफिकल्ट होता था, अपन टाइपिंग वाले तो है नहीं। ये देखो, है ना? फिर ऐसा प्रॉब्लम होता करके आया, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। क्या बोलते हैं? तो क्या होता है कि कृतिदेव फॉन्ट है, हम लोग पहले कुछ लिख लेते और उसको फिर कृतिदेव में करते तो ज़्यादा बेटर है। ये जो फॉन्ट होते हैं जो इंटरनेट पे तुमको दिखते हैं, जो लिखा हुआ है, एनीथिंग, कुछ भी लिख, ये कृतिदेव है, सॉरी ये यूनिकोड है। यूनिकोड तुम यही मोबाइल में कॉपी करो, आया लिख के, यही तुम कहीं पे भी कॉपी करो, लिख के ऐसा ही आएगा। ये मोबाइल में भेजो, ऑनलाइन भेजो, कैसा भी भेजो। लेकिन ये जब इधर टाइप करते हैं, इसके कभी कभी क्या होता है ना, ये तो फिर इसको एक कन्वर्टर आता था, क्या यूनिकोड, क्या किसी को अभी भी फिर भी नहीं, वो मेरे को तो कृतिदेव फॉन्ट ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यूनिकोड में लिख लूंगा और लिखूंगा क्या, यूनिकोड टू कृतिदेव। क्या लिखूंगा? या यूनिकोड टू श्रीलिपि, फॉन्ट्स के नाम है, उसको एंटर करो और ये कन्वर्टर में जाओ किसी भी, और जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट करो। यहाँ पे ये देखो आया। ये लिखना पड़ता था हमको, अगर ये लिखना होता तो कृतिदेव में, तो अपनी जिंदगी हैरान हो जाती। सो दैट्स वाई इसको कॉपी करता हूं, ओके करता हूं, और कुछ नहीं, मैं कहीं पे भी वर्ड में भी कर सकता हूं। न्यू दिखा देता हूं, तुम पेस्ट लिखा, और इसको लिखो यहाँ पे कृतिदेव फॉन्ट होगा मेरे पास है। अभी लिखा ना, अभी ये जो लिख के नहीं आया है, ये है आईपीएल। क्या है? ये बाकी सब हो गया बराबर, लेकिन ये नहीं लिख के आया, ये है आईपीएल। देखो अभी मैं ये कैलिब्री करता हूं, आया आईपीएल। तो अगर मेरे को मराठी के बीच में कुछ इंग्लिश लिखना है, क्या ये 20 वर्षीय, तो कभी कभी फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं दिखा देता हूँ क्या, 20 वर्षीय लिखना नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, मराठी में चाहिए, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ आ जाते थे, फिर ये कैरेक्टर मैप नाम का एक ऑप्शन हुआ करता था, फिर यहाँ पे हम लोग ओपन करते थे, इसमें जाते थे, इसमें जाके क्या करते थे, कृतिदेव के दिख रहा है ये कृतिदेव 50। अरे बाप रे, फिर यहाँ पे जाऊंगा ऐसे 20, डबल क्लिक 0, फिर ये कॉपी कर। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी एक बार, तो मैं ख़त्म ही हो गया था इसकी वजह से। 20 है, इसको भी कर देते, फॉन्ट साइज बहुत आ गया अभी। तो ऐसा करना पड़ता था एक हाथ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दूसरा फॉन्ट, ये अलग कृतिदेव में लिखा, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता। तो गूगल ऐसा नहीं करता। मान लो तुमने ये लिखा है आईपीएल कामगिरी मुळे, आपको पता है fonts.google.com, राइट? ये पता है ना साइट। इस पे गया मैं, इसमें ये टाइपिंग किया, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करता हूँ, लैंग्वेज में कर देता हूँ देवनागरी।
तो जितने भी मराठी फॉन्ट है देखो, इसमें इंग्लिश लिख के आ रहा है क्या? ये देखो ना, आ रहा है ना। मुझे उसी फॉन्ट के स्टाइल में इंग्लिश भी लिख के आ रहा है। तो ये जो तकलीफ थी हमारी, जो हमने ये किया था यहाँ पे, वो तकलीफ दूर हो गई क्या? इसीलिए भी गूगल फॉन्ट यूज करते हैं, क्योंकि गूगल फॉन्ट के भी इन बिटवीन इंग्लिश कुछ लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, राइट? बराबर है क्या? ये समझ में आए? सभी को क्लियर है ये? मराठी, हिंदी, इंग्लिश। कृतिदेव ऐसा ही एक श्रीलिपि फॉन्ट है, कौन सा? तो अगर समझो तुमने मराठी में कुछ लिख लिया है, जैसे ये, एंड ये लिखा है, और तुमको किसी ने बोला कि मुझे ये श्रीलिपि में चाहिए। कहाँ चाहिए? तो आप इधर जाओ, यहाँ पे ही होगा। श्रीलिपि है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ जाओ। यूनिकोड, क्या? यूनिकोड टू श्रीलिपि। करो, इधर लिखो यूनिकोड, और इधर श्रीलिपि में मेरे पास है श्रीलिपि फॉन्ट। ये ऐसा लिखना पड़ता हमको, जो भी लिखा है उसमें। यहाँ पे श्री कर दो, आ गया क्या? एंटर हो गया। समझ में आया? पर किसी ने हमको बोला तो कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर यही फॉन्ट चाहिए, तो हम लोग ये यूज करते हैं। श्रीलिपि, कृतिदेव के बहुत फॉन्ट्स हैं अच्छे अच्छे। तो कभी अगर हेडिंग वेडिंग देना रहा, अभी कम हो गया इसका फैट जरा, लोग अभी भी, पहले हम लोगों को बहुत तकलीफ देते थे, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी बनाते थे, तो उसमें भी मराठी यूज होता है ना। ये देखो, ये अभी 25, इसके इतने फॉन्ट्स हैं अलग अलग, दिख रहे? तभी गूगल भी अपने बहुत सारे फॉन्ट्स लेके आया है और बढ़ाते ही जा रहा है। लोग बना के फ्रूकट में डाल देते हैं, वहाँ पे लोग डाउनलोड करते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते ही है कि नहीं, हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उनको बोलने का कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो हेडिंग ही डालना है ना, पूरा तो पूरा लिखना नहीं है। और गूगल के ये जो हिंदी फॉन्ट है या देवनागरी फॉन्ट है, ये हम लोग, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। कुछ अगर नहीं किए होंगे तो वो तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। ये कैरेक्टर मैप है। क्या है? इसमें हर एक कैरेक्टर एक 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 करके दिया हुआ है। जैसे हमको नहीं, क्या ये नहीं पता होता, ब्राह्मण जो होता है ना, उसमें ऐसा लिखा जाता है। अब ये लिखे कैसे? तो ये यहाँ पे वो फॉन्ट दिया हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो जो रेगुलर टाइपिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं उनको आता है, अपने को नहीं आता है कृतिदेव वगैरह टाइपिंग। अपन फिर पैसा ही करते थे। मेरा ये 2 दिन गया था इसमें, इसलिए मेरे को हमेशा याद है कि वो किसी को और भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं सबको बता देता हूँ ना। जब तुम ऐसा अभी ये पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ करोगे, ऐसा समझ लो, ये कॉपी किया और यहाँ आए, यही टाइपिंग ले लिया, पेस्ट कर दिया। आया क्या? आया ना? कैरेक्टर कौन सा है चेक करो, कौन सा है? मिनियन प्रो। तो तुम्हारे गूगल फॉन्ट में कौन से फॉन्ट है? ये देखो, एक खांड नाम का फॉन्ट है, डालो इधर, लिखो। क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, गूगल में से कौन से फॉन्ट सपोर्ट करेंगे? जो हमने देवनागरी लिखने के बाद ये जो फॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यही फॉन्ट मराठी को सपोर्ट करेंगे, सभी नहीं सपोर्ट करेंगे। दिख रहा है? जितने भी होंगे
बहुत सारे फिर भी दिख रहे हैं, इतने फॉन्ट्स है गजराज तक। यही फॉन्ट सपोर्ट करेंगे, इंग्लिश और मराठी दोनों करेंगे, लेकिन यही करेंगे। नहीं तो तुम बोलोगे सर ये रोबोटो यहाँ पे दिखना चाहिए, डालो। अरे वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो देवनागरी फॉन्ट नहीं है। तो जो देवनागरी फॉन्ट रहेंगे वही सपोर्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डाल देता हूँ खांड। आ गया क्या खांड फॉन्ट? कंट्रोल प्लस से क्या होता है? जूम इन। आ गया अभी? इसमें इंग्लिश लिखो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक आते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इज इट क्लियर सभी को? ये है भी, देखो इधर है ना, और सेम साइज आता है। कृति देव में कभी कभी टाइप करते वक्त समझ लो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा, तो कभी कभी उसका और इसका साइज मैच नहीं होता है। ये देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो फिर इसको छोटा उसके साइज का एडजस्ट करते करते दिमाग का दही बन जाता है। क्लियर है? सो मेक श्योर कि ये चीज़ ना हो। तो हम लोग इसको देखने के लिए ये, अच्छा ये अभी इतने सारे फॉन्ट हैं गूगल फॉन्ट, ये असर वसर बालू बलू खुला कर्मा, ये सब कौन से है? देवनागरी फॉन्ट है, मैंने यूज़ किए होंगे। असर है क्या? और कौन से असर के साथ और कौन सा था? कर्मा, कर्मा किया था क्या? कंट्रोल ए, कर्मा। इस पूरी स्क्रिप्ट मैंने ऐसी लिखी है। तो मेरे को मराठी टाइपिंग करना होता तो मैं एक तो बात करके लिखता हूँ या फिर टाइप करके लिखता हूँ। अच्छा ये फॉन्ट इधर भी है, डालो यहाँ असर। आ गया? तो ये तो हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी करना है तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए सबसे पहला लेसन है, क्योंकि मराठी टाइपिंग करना इन जनरल भी आना चाहिए। क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को? कहाँ से लेंगे सर हम वो मराठी? हमको तो पता नहीं कहाँ से ले सकते, कहीं से भी ले सकते। आज का एडिटोरियल ले लो, ई पेपर में से मत लो, ई पेपर वाला खुद का उनका फॉन्ट होता है। आज का एडिटोरियल इज ये ले लो। हमने क्या बताया था, कहाँ टाइप करना हमेशा? लिखो, ये क्या है? सब हेडिंग। फिर क्या है? ये लिख सकते हो तुम, हाँ लिखना भी चाहिए। ऑथर का नाम एंड देन तो जो नहीं चाहिए वो
ठीक है, बीच में गैप है क्या, मैंने क्या बताया था, गैप वैप सब हटा देना है। मराठी सेव करना, जिस प्रोजेक्ट में सेव कर रहे हो उसमें नाम वाम लिख लेना तुम्हारा, ठीक है। इमेज भी सेव कर लो। ये AVF फाइल, AVIF फाइल होती है, कभी अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं होती, तो हमेशा याद रखो। नोट सॉरी पेंट, पेंट बाय डिफॉल्ट, अभी तुम, मैंने क्या यहाँ नहीं जाता हूँ, मतलब तुम देखे हो क्या ढूंढते, इधर जाके नहीं ढूंढता, मैं टाइप करता हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर का नाम पता है ना कि मैं पेंट यूज कर रहा हूँ, तो देखो पेंट, ये बाय डिफॉल्ट किया क्या कभी, हमारे सर थे, तो हमारे सर जो है ना वो इसमें पेंटिंग करते थे, जो हम लोग डिजिटल पेंटिंग करते हैं, डिजिटल पेंटिंग फोटोशॉप में वगैरह। मैं नहीं करता पेंटिंग, ये दिख रहा है, ये फोटोशॉप में किए हुए पेंटिंग है, ये 3D है, ये भी 3D, ये भी फोटोशॉप में किया। तो हमारे सर ऐसा पेंटिंग यहाँ बनाते थे। हाँ तो किया हुआ ही है, तो मेरे स्टूडेंट्स का ही काम है, बनाते वो, अभी वो हमारे सर का खासियत है, ये हमारे सर कैसा होता है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड थे। ऐसे अभी वो 3D प्रिंटिंग का काम करते थे फ्रीलांसिंग, नो उन्होंने कुछ काम डाला कि नहीं 3D प्रिंटिंग। मोहम्मद अनुज नाम का एक ना दोस्त है क्या, ये 3D प्रिंटिंग में काम करते हैं, ऐसे मॉडल्स जी ब्रश में बनाता है। एक और दोस्त है अपना वैभव मोरे, वैभव मोरे से भी ज़्यादा विवेक राम, बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, वो पिक्चर आया था ना राम वाला, हाँ आदि पुरुष, तो आदि पुरुष में जो ये है विवेक राम, तो आदि पुरुष में जो वो एक कैरेक्टर दिखा है जहाँ पे ऐसे उसका एक फोटो दिया है, ये ऐसा, ये विवेक राम ने बनाया हुआ है। कहाँ गया, ये दिख रहा है विवेक राम ने बनाया ये, राम जब उस मतलब डिजाइन सेम था ऐसा कुछ तो, हाँ ऐसा कुछ हुआ था ना हुआ क्या है कि विवेक राम ने, ये देखो कितना बढ़िया बना, विवेक राम का उसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब अलग था, क्योंकि ये 2008 में वगैरह उसने बनाया था, साथ में ही थे, तो CG तंत्रा में हम लोग साथ में ही काम करते थे। तो विवेक राम ने देख बताया कि तब ऐसा होता है ना कि अगर मेरी पत्नी को कोई छीन के ले जाए तो मैं कैसे घूमूंगा, वाल्मीकि रामायण में बताया भी है कि वो प्राणियों से जाके पूछते राम, फूल पत्तियाँ पौधे उनको जाके पूछते कि सीता कहाँ है, और बहुत गुस्से में हो जाते, तो वो आदमी जिसको, तो वो उसकी जटा बन जाती है बालों की, बिकॉज वो कहाँ बाल बनाते बैठेगा, जंगलों में घूम रहा है, तेल कहाँ मिलेगा, तो ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट था, तो उसने उस तरीके से बताया। एंड देन उसका एक ये था कि भाई राम धनुर्धर है, तो धनुर्धर है तो जब धनुष हाथ में पकड़ने के लिए, इतना बड़ा धनुष पकड़ने के लिए हैंड स्ट्रांग चाहिए, है क्या, दिखता है ना, राम शिव भक्त है, देखो उसके ऊपर रुद्राक्ष वगैरह दिखाए हैं, और राम इतना बड़ा धनुर्धर है, तो वो कितना, जिसके पास मतलब समझ लो अभी कि
जो गदा चलाते हैं वो कितना इजीली चलाते ना, तलवार चलाते तो कितना इजीली, कटप्पा जब वो तलवार को काटता है कितना इजीली चलाता है। तो इसीलिए ये जो बाण है देखो सिर्फ 2 ही उंगलियों में पकड़ा है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। और ये पीछे ये वानर सेना है, दिख रही, ये हमला करने, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसके इसमें इसने राम सीरीज ही है, इसके इसमें उसने हनुमान को बड़ा कूल दिखाया है। ये हनुमान है, तो हनुमान का क्या बोलते हैं उसमें, हाँ रियलिस्टिक अप्रोच है। दूसरा ऐसा है कि बॉडी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बॉडी का प्रोपोर्शनल अलग है, हाथ लंबे होते हनुमान के, वानर है तो ग्रिप होती है, और पर भी ताकतवर है, दिख रहा है क्या, अरे कुछ तोड़ा है ना, ये देखो ग्रिप है। और हिमालय में कई बड़े जड़ी बूटी वगैरह लेने के लिए गए हैं, ऐसा दिखा है, बढ़िया, बहुत कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। जी ब्रश में बनाया इसने, ये विवेक राम ने वो एप्पलीबे वाला काजोल के साथ एक क्रोकोडाइल वाला कैरेक्टर है, वो इसने बनाया हुआ विवेक राम फिर चर्चा में बहुत आया जब ये जब हुआ था ना इंसिडेंट से राम वाला, उसके बाद में विवेक राम बहुत चर्चा में। इन्होंने ही बनाया ना ये, हम लोगों को तो पता था, मैंने इसीलिए ट्वीट भी किया था उसके लिए, जब आया था तभी पहले सबसे पहले हम ही ने उसको मैसेज करके अरे ये तेरा कॉपी किया हुआ है। ये बहुत बार दिखाई देता है, इसको शंकर करके भी दिखाते हैं न्यूज़ चैनल वाले, ये शंकर करके बहुत बार दिखाते ना, देखना तुम कभी न्यूज़ चैनल में, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। ये बाकी फोटोशॉप में पेंट किया हुआ है, ये कैरेक्टर्स है बट ये बैकग्राउंड वगैरह पेंट किया हुआ है, इसको सिर्फ लेफ्ट से दिखाते, फ्लिप करके दिखाते, बहुत बार दिखाते। विवेक राम है, प्रसाद करके मेरा एक स्टूडेंट है, हाँ हूँ ये ना, हाँ ये एक स्टूडेंट मेरा और है, वो प्रसाद करके है, ये तो दोस्त है प्रसाद, नाम दिया है क्या। तो प्रसाद भी 3D मॉडलिंग की प्रिंट करता है, तो इसे लोगों के लिए बनाता है और पेंट उनको बेचता है 35-40 हज़ार का एक मॉडल। ये जॉब भी करता है, जॉब के साथ काम करता है ये। तो जिन्होंने जो बोला वो बना के देना, एंड ये भी उसका मॉडल है। मेरे इसमें था भी शायद बीच में मेरा कोई प्रोफाइल पिक्चर या मेरे बैकग्राउंड पे रहेगा, ये सब 3D बनाया है। उसके काम देख लेना प्रसाद के, तो तुमको थोड़ा सा आइडिया दे, बहुत बना है इसमें, दिख रहा है। ये इतना वो कैरेक्टर है, दिख रहा है। और ये उसका 3D प्रिंट है, नहीं ये तो जी ब्रश में ही पूरा बना है, जीरो से पूरा जी ब्रश में बना। इसका रिगिंग नहीं हो सकता, मतलब उसको चला नहीं सकते, वो सिर्फ मॉडल है, प्रिंट ही होगा और कुछ नहीं होगा, दिख रहा है, ये सिर्फ प्रिंट ही होगी। तो 35-40 हज़ार में मॉडल बनाता है, बेचता है, तो ये डाल देता है इसे। पर किसी ने बोला जैसे ये अभी बेचने के लिए होगा तो बोल देगा 40 हज़ार में अपन बेच देंगे, ऐसा रहता है। ये तुमको बताने का रीज़न है कि कैसे भी कहीं पे भी आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो आर्टिस्ट के ऊपर। अभी इसको अवार्ड भी मिला एक वैभव मोरे करके, वैभव मोरे, अभी उसने कुछ फिल्म्स का काम किया, तो ये एडवर्टाइजमेंट बनाया था, दोस्त है अपना ये। और जब मैं दोस्त बोलता हूँ तो सच में दोस्त होता है, उसके बिना मैं दोस्त नहीं बोलता हूँ कभी, ठीक है। तो ये अभी इसको कुछ अवार्ड मिला था, द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला था मैं सेंट्रल इंडिया में अकेला मेंबर हूँ इस सोसाइटी का। तो इसने कोई एक, मैं ज़्यादा एड्स दिखता नहीं या
टीवी देखता नहीं तो मुझे पता नहीं होता। ये राम मोहन है, जापानीज रामायण एक, अभी देखना जापानीज रामायण, वो इन्होंने बनाई है, राम मोहन ने। डेथ हो गई उनकी, अपने एनिमेशन इंडस्ट्री के फादर बोलते हैं उनको। तो इसमें कोई एक ऐड बनाई है कोको कोला की बोलते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी ऐड है, बट ये आई है नई ऐड, तो उसके लिए उसको अवार्ड मिला। शायद तुम लोगों को पता होंगे, तुम देखते होंगे तो। हाँ, एक और है ये इस पे जाना है, इसमें प्रोग्राम अच्छे रहते हैं। अभी ये इसका एक आध प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का चल रहा है मेरा, पर हम लोग विंटर में वगैरह करेंगे। अभी करेंगे तो थोड़ा सा अपने यहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने इनका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था बैक इन 2012, आई थिंक 2013 होगा, नहीं 2013 नहीं 2012 में। देखो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, नहीं ये नहीं, ये 2012 में ही किया था, पर एंड में किया था, या 2013 में किया होगा। ये हर एक इवेंट में मैं रहता था साल के। हाँ, ये वाला किया था अपने इधर। तो दिस वैभव कुमारेश, दिख रहे? हु इज वैभव कुमारेश? कांदिवली में स्टूडियो है इनका, तो इनको हमने फिर इधर बुलाया। ये स्विमिंग पूल है ना, उसके सामने रविंद्रनाथ टैगोर गैलरी थी, वहाँ पे वर्कशॉप करवाया इनका। ये मैं वाइट वाला कुर्ता दिख रहा था, मैं सिर्फ कुर्ते पहनता था। ये इनका एक वर्कशॉप, इनको पोहे वगैरह खिलाने के लिए लेके गए थे अपन। ये मैं हूँ, दिख रहा है, थोड़ा अलग लगता था तब मैं। ये सब इनके, ये अरविंद है, वैभव कुमारेश हमेशा 3/4 में घूमते। फिर ये क्ले मॉडलिंग का वर्कशॉप लिया था, क्ले मॉडलिंग का हम लोग भी एक आध सेशन ले लेंगे। ये दिख रहा है, इन्होंने फिर ये करीब 100 बच्चों का था, पुणे से वगैरह बच्चे, क्योंकि इनका वर्कशॉप अटेंड करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, तो पुणे से वगैरह लोग आए थे। चांदनी है, सब इनके टीम के मेंबर्स है। तो ये वर्कशॉप के फोटोज़ है, देख लेना, ये तुमको मिल जाएंगे। ये मेरे दोस्त है विवेक, तब मेरे साथ में थे, उनके भाई है, जुड़वा है दोनों, ये पेंटिंग में, वो स्कल्पटिंग में। ये तुमको देखो, ये पूरा थर्माकोल से पूरा घास घुस के वो सब बहुत दूर से बच्चे आए थे। ये है वो, और ये उनके भाई है, ये दोनों भी आर्टिस्ट थे। दोनों ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्कल्पटिंग में काम, मतलब ये किया है, MFA किया है दोनों, देख रहे? अरे यार, फिर इनका मैंने इंटरव्यू वगैरह भी अरेंज किया था, ये मैंने बनाया हुआ मॉडल है। फिर ये एनिमेशन भी किया है, इसका एनिमेशन होगा कहीं ना, तो ये भी किया हमने। ये सिंस हम लोग साथ में काम कर चुके हैं, तो ये तुमको बहुत सारे दिखेंगे, ये सब इन्होंने बनाए हुए हैं, ये इनके फिल्म्स, ठीक है। तो इनका खुद का एक स्टाइल होता है। तारे ज़मीन पर देखा है ना, उसका जो 2x3 वो सीन दिखाया ना, वो इन्होंने बनाया हुआ है। वो मल्टीप्लिकेशन वाला एक उसका सीन है क्लास में, वो इन्होंने बनाया है। और उसी का जो टाइटल एनिमेशन है वो धीमंत व्यास ने बनाया। धीमंत व्यास इज ऑल्सो, ये धीमंत व्यास है। धीमंत व्यास का भी खुद का शॉन एंड द शिप्स वगैरह सब इन्होंने बनाए हुए। शॉन एंड द शिप, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, ये काम करते हैं उसमें। सब NID से पास आउट है, तो मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो पर्सनली जानते हैं हम लोग एक दूसरे को, जितने भी एनिमेशन की फ्रेटर्निटी। एक और है, वॉइस आर्टिस्ट है, क्या है नाम उनका, चेतन शशिथल, पता है क्या? शशिस्थल
ये मालूम है कि नहीं, जीनी की आवाज़ वगैरह, जो अपने यहाँ जीनी की आवाज़, बाला साहेब ठाकरे की आवाज़ निकाली हिंदी मराठी में, मराठी फिल्म जो बनी थी, नहीं पता? डार्क, क्या वो स्टार ट्रेक में एक मूव एक है ना, क्या नाम उसका, चेतन, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, चेतन, तो चेतन शशिथल जो है वो जबरदस्त, सचिन की आवाज़, वीरेंद्र सहवाग की आवाज़, वो सब इन्होंने निकाली हुई। देख लेना इनको बारे में सर्च कर, ये वाला देखना, ये वो ज़्यादा खतरनाक है। इनके भी, इनकी जो आवाज़ वायरल हुई थी, वो वायरली आवाज़ हमारे वर्कशॉप से हुई थी। तो चेतन शशिथल, स्पेशली इनका एबीपी माझा वाला एक इंटरव्यू देख लेना, तो यू विल नो। ये वाला, तो ये सब बताने का रीज़न ये है कि इंडस्ट्री बहुत अलग अलग जगह जाती है, लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपन वापस अपने इस पे आते हैं। क्या होता है, काम करते करते मैं बाकी की चीज़ें तुमको इसलिए बताता हूँ, आपस में बात मत करो, इसलिए बताता हूँ कि इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, तो तुमको भी ऐसे अलग पता होना चाहिए। तो आज का पेपर है, दिखाता हूँ मैं, इसमें पर्टिकुलरली ये ई पेपर है, प्रिंटिंग वाला है ना। प्रिंटिंग में फॉन्ट जो होता है वो कंपलसरी नहीं कि गूगल फॉन्ट हो, वो उन्होंने खरीदा हुआ होता है। किसने? इनका खुद का कॉपीराइट होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का होगा, मतलब महाराष्ट्र टाइम्स का होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का होगा, वो। तो ये सब इधर आता है, मैं तुमको वो दिखाना चाहता हूँ जो देखो ये, अरे हाँ, ये दिख रहा है, ये हेडलाइन, सब हेडलाइन, फिर ये चालू हुआ, ये बीच में देखो ये बॉक्स है, तो ये इन डिज़ाइन का ही डिज़ाइन है। तो ऐसा ही कुछ तुम यहाँ पे भी बना सकते हो। अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो है, देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। उधर याद है पिछली बार हमने 8 कॉलम गिने थे, इन्होंने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, थिकनेस बढ़ा दिया। नीचे, नीचे भी शायद 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको छोटा कर दिया काफ़ी। तो अलग अलग जगह अलग अलग काम करके एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर पीछे जाओगे, इसके पीछे यहाँ पे देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। पीछे जाओ और कम रहेंगे। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया था ना 8 कॉलम होता है, बताया था क्या? यहाँ पे देखो ये जस्टिफाई है और ये लेफ्ट अलाइन है, नॉट जस्टिफाई है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनका इंटरव्यूज है, वो डाले हुए हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, और देखो ये है, ये इसके बीच का एक सारांश है इस पूरे प्रोग्राम का। ये देखो, ये देखो लेफ्ट अलाइन, इसके पीछे एक सॉलिड डाल दिया है, ऐसा कुछ काम किया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग भी ऐसा कुछ करके देखते हैं कि कॉलम्स में अगर मुझे इसको करना है तो कैसे करें। वेरी सिंपल, सबसे पहले तो तुम तुम्हारा कॉलम बना लो, लेआउट। क्या बनाओ? बनाया क्या अभी तक? नहीं, तो बनाओ। कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, फाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, कॉलम डाला है क्या हमने? इधर सिर्फ यही आएगा, स्टार्टिंग में हमको कॉलम था, यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे मार्जिन्स आएंगे। तो मेरे को लगता है कि मार्जिन थोड़ी ज़्यादा हो गई, लग रही क्या? तो हम लोग मार्जिन बढ़ा रहे, तो मार्जिन बढ़ा दिया, ओके। तो मार्जिन के साथ ऑब्वियसली ये जो टेक्स्ट था उसका भी तो बढ़ जाएगा ना। हेलो, अरे ये बढ़ेगा कि नहीं? ऐसे हमने टेक्स्ट लिया हुआ पहले, वो बराबर एडजस्ट हो गया था, अभी हमको वापस से मार्जिन से एडजस्ट की। मुझे लगता है कि ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन कम होना चाहिए, ऊपर से ज़्यादा होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट सेटअप मैंने बताया था, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, और टॉप से थोड़ा मार्जिन, अभी दिखने में ठीक ठाक लगेगा। और तुमको कभी भी मार्जिन्स को ऑफ करके देखना है, कंट्रोल सेमीकोलन करो, राइट।
और अगर प्रिंटेबल करना है तो ओवर प्रिंट भी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, ये कोई ओवर प्रिंट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, वापस आ गया प्रिंट नॉर्मल एडिटिंग व्यू, और कंट्रोल सेमीकोलन हमारे मार्जिन आ गए। नाउ उसके बाद में यहां पे जाओ, एडिट लेआउट्स में मार्जिन्स एंड कॉलम्स, क्या है, यहां पे क्लिक करो मार्जिन्स एंड कॉलम्स पे। यहां पे देखो कॉलम्स है, कितने हैं, एक कॉलम, तो बाकी कुछ है ही नहीं, तो उसमें एक कॉलम के बीच में नहीं होते, दो प्लॉट के बीच में गटर लाइन होती है, देखो आ गई। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, 3 चाहिए क्या, 3 भी कर सकते हो, इनको कितने चाहिए, 2 चाहिए तो 2 रखो। इसमें मैं चाहता हूँ 5 mm का गैप रहे, ओके। पर टेक्स्ट में आया क्या, कॉलम कब आएगा, जब हम लोग टेक्स्ट के अंदर भी क्या डालेंगे, कॉलम्स डालेंगे। ये सिर्फ मार्जिन से, तो अगर टेक्स्ट के अंदर डालना है तो टेक्स्ट के बॉक्स को सिलेक्ट करो और यहां पे देखो दिख रहा है ये, और इसको कर दो कितना, 5 mm, क्यों, क्योंकि वो हमारे मार्जिन के साथ मैच भी होना चाहिए। अभी देखो समझ में आया, हेलो, अभी आया क्या, पूरा कॉपी कर दिया मैंने, राइट। दूसरा तरीका मैंने कल बताया था कि तुम इसको क्या कर सकते हो, फाइल सेव एज, ऑलरेडी है, फाइल प्लेस, व्यू लीस्ट, थोड़ा सा ये होता है हमारे साथ, लिया उसने, आ गया। शिफ्ट दबाओगे तो क्या होगा मालूम है ना, जितना कुछ डॉक्यूमेंट में है सब कुछ आ जाएगा, देखो शिफ्ट, आ गया। कंट्रोल माइनस, कुछ का कुछ आ गया, बॉक्स जो टेबल है वो हम लोग बाद में बनाएंगे, तो इसको क्या करते फिलहाल, डिलीट, डिलीट टेबल, हो गया टेबल डिलीट, हेलो, अरे हो गया कि नहीं, अरे राइट क्लिक, तो हमने ऐड कर दिया, देखो। पर अभी क्या है ना, हमने पहले इसमें कॉलम किया था, दूसरे इसमें कॉलम नहीं किया, तो इनको भी कर दो। कैसे करोगे, यहां पे भी पेज इधर के उधर हो गया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं, देखो तो एक बार चेक करते कि यहां पे कुछ स्पेसिंग आ गई क्या, देखो आ गई स्पेसिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, हो गया। कॉलम्स आ गए क्या, कर सकते कॉलम भी, मैंने क्या बताया, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि ये कॉलम में होना चाहिए, नहीं में होना चाहिए, अगर मुझे लगता है कि ये वाली लाइन में, ये वाले इसमें कॉलम नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट करो, ये अलग हो गया, एंड डिलीट भी कर सकते, रीअलाइन भी कर सकते, वॉट एवर, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, इससे नहीं लेता हूँ, किससे, वर्ड से नहीं लेता हूँ, कहाँ से लेता हूँ, नोटपैड से लेता हूँ। अभी देखो इसमें स्टाइल लाइन आ गए, ये 1 2 3 आ गए, मेरे को 1 2 3 यहाँ से नहीं चाहिए, मेरे को 1 2 3 कहाँ से चाहिए, वहीं से करके आना, मतलब इन डिज़ाइन में ही करना है,
मेरे को हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सो दैट्स वाई मैं यूज, मैं यहाँ पे जाके कर सकता हूँ ना इसको, है ना 1 2 3 पैराग्राफ में। नेमिंग भी है, तो सब यहाँ से कर सकते, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत वैसे तो नहीं। फिर अगर मुझे इसको अंदर खींचना है ऐसे, तो वो भी कर सकता हूँ। आया क्या अंदर? आया? ये सब इसको उठा के मैं खांड, बोल्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लाइट चाहिए, रेगुलर चाहिए, थोड़ा स्पेसिंग चाहिए। तो में स्पेसिंग कम है, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। 16 करते यार, 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 16 राइट। अभी तुमको ऐसा दिखने में ऐसे लगता है इसको, अच्छा ये मैं इधर उधर घूमता हूँ ना ऐसे, ये घूम रहा हूँ ना, स्पेस बार दबाना, क्या दबाना? कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस। अभी मेरी आदत ऐसी है, स्क्रॉल, फिर ये बाजू में ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। स्पेस बार से जल्दी फ्रीडम मिल जाता ना, इसके लिए मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अभी देखो हमें चाहिए इसमें ये हेडिंग है, समझ लो। तो यहाँ पे जाओ, एंटर करो, ऊपर लेके जाओ, पेस्ट मारो, हो गया। और ये क्या नहीं चाहिए, ये आ गया देखो बुलेट्स, गलती से वो ऑन हो गया है, ऑन रह गया, आ गया। ये क्या चाहिए मुझे, बड़ा चाहिए ना, और ये क्या चाहिए, बड़ा चाहिए और बोल्ड चाहिए, बड़ा चाहिए और सेंटर अलाइन चाहिए क्या? ऐसे तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो ये मराठी में भी करके तुम देख सकते हो सेम। अभी इसके बीच में हमको क्या चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए रहती ना, इसके बीच में हमको इमेज चाहिए रहती ना, जैसे अभी इसके रिलेटेड कोई इमेज ढूंढेंगे हम। सर्च क्यों रे, बायोडाइवर्सिटी, जस्ट सर्च इमेजेस। अच्छा इमेज सेव करो, इमेज को ऐसे कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा सेव करना। कहाँ सेव करोगे, नहीं अपना फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर इमेजेस, यूज्ड इमेजेस ऐसा करके करना। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। और ये इतना बड़ा नाम वाम नहीं लिखने का कभी, अपने हिसाब से नाम सेव कर लेना। अभी ये WEBP फाइल है, हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं, ओपन होंगी तो ठीक, नहीं ओपन होंगी तो भी ठीक। देखो यहाँ पे लेके आता हूँ प्लेस, क्या लेके आता हूँ, ये नहीं बोल रहा, इम्पोर्टेबल फाइल नहीं है, ये वेबसाइट के लिए बनाई हुई फाइल रहती है, दिख रहा है, ठीक है। ले लो, अभी ये मैं पूरी फाइल ले लेता हूँ, देखते लेता ही कि नहीं। पेंट ले लो, क्या ले लो, क्या करेंगे पेंट में, इस फाइल को ओपन करेंगे। कोई जो फाइल ओपन नहीं होती ना, वो जनरली यहाँ पे ओपन हो जाती है। अभी ये इतनी बड़ी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्या करेंगे, क्रॉप ऑप्शन है क्या, ये देखो, इतना सिलेक्ट करो और क्या करोगे, क्रॉप, फाइल सेव एज करो, जेपीजी या पीएनजी कर लो, पीएनजी कर लो, उधर ही डाल दो। ये क्या बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी, वैसे भी अपने कुछ काम का तो है नहीं। अभी जाते हैं वापस, कंट्रोल
डी क्या होता है, कंट्रोल डी से लेके आ सकते। अभी तुम बोलोगे सर डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते, क्या लेके आ सकते ना, किसने मना किया, उठा के लेके आओ। क्लिक ड्रैग, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा, या अगर तुमने जस्ट क्लिक किया तो जितना बड़ा होगा उतना होगा। तुमको कितना चाहिए, डायरेक्टली उसी साइज का चाहिए, इतने साइज का चाहिए, या तुमको साइज डिफाइन करना है। मुझे साइज डिफाइन करना है तो मैं क्या करता हूं, ड्रैग करता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, ऐसा ना करते हुए मैं एक शेप लेता हूं। यहां पे दिख रहा है ये रेक्टेंगल फ्रेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ ये देखो फ्रेम। मैं चाहता हूं कि ये फ्रेम यहां पे ऐसी आए, इसके अंदर मेरा क्या आ जाए, इमेज आ जाए। इतने ही पोर्शन में मैंने पहले डिफाइन करके रखा कि इससे ज्यादा पोर्शन में ना आए या व्हाटएवर। फिर अभी मैं क्या करता हूं, इसको उठा के इसके अंदर क्या कर देता हूं, प्लेस कर देता हूं। हो गया इसके अंदर, लेकिन हमारी इमेज और वो बराबर नहीं आ रहा है। हमारी इमेज बहुत बड़ी थी, वो देखो उसको पार करके जा रही। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक है फ्रेम और दूसरी है उसके अंदर की। देखो इधर क्लिक करते तो क्या आती है, फ्रेम, और इधर क्लिक करते तो क्या आता है, वो ओरिजिनल इमेज दिख रहा है। अभी दिख रहा है कि नहीं, तुमको क्या चाहिए, इमेज। समझ में आया क्या, दो तीन तरीके। इसको डिलीट कर देता हूं। पहला तरीका है डायरेक्टली प्लेस करो, यहां से जितना चाहिए उतना साइज ले लो, या कभी कभार मैं ये कंट्रोल आर दबाते ना रूलर, यहां से मैं डिसाइड करता हूं कि यार ये मुझे इतने पोर्शन में क्या चाहिए, इमेज चाहिए। मैंने क्या बना के रखा है, एरिया बना के रखा है। ऐसा तुम्हारी मर्जी है एकदम, उसमें कोई अपना कुछ लोग है। पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ बोलता है, एंकर पॉइंट इस पेज का सेंटर। नहीं, सेंटर में नहीं डालना है मुझे। सेंटर में डालना होता तो मैं सेंटर में डाल सकता था, अभी नहीं डालना है मुझे। मैंने इसलिए देखो ना, ये स्पेस ज्यादा कम रखी है और यहाँ ज्यादा रखा है। नहीं तो मैं वो निकाल सकता था, वो तो कैसे भी निकाल सकते हो, वो तुमको निकालना ही है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। एक ले लो, रेक्टेंगल ले लिया, जितना चाहिए। शिफ्ट दबाओगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर आएगा, ऐसे करोगे तो रेक्टेंगल आएगा, तुम्हारी मर्जी आगे। अभी ये मुझे एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, तो वो तरीका तो है तुम्हारे पास कि ये सरका दो ऐसे। स्मार्ट गाइड्स ऑन, ठीक है, हाँ है। ये वर्टिकली है, अभी हॉरिजेंटल भी आ गई। देखो ना, दोनों लाइंस आ गई कि ये बीच वाली एक लाइन और ये हॉरिजेंटल में। तो पर इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहीं पे भी होगा ना। देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज अलाइन। क्या, देयर इज अलाइन। तो व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो कहीं अलाइन ऑप्शन होगा, विंडो में ही अलाइन ऑप्शन होगा। देयर इज एट अलाइन ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स एंड लेआउट अलाइन, दिख रहा है, शिफ्ट 7। अपने अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये फैन मेरे साथ अलाइंड है, मैं इस टेबल के लेफ्ट साइड में हूं अलाइंड, ये लैपटॉप इसके सेंटर में है। मतलब क्या, पोजीशनिंग देखते हैं हम लोग, बराबर है। तो ये बॉक्स इस पेज के सेंटर में चाहिए, ये बॉक्स इस पेज के, पूरे पेज के सेंटर में चाहिए। देखो बॉक्स नहीं लेता हूँ जानबूझ के, मैं थोड़ा कलर वाला लेता हूँ ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए। ये मैंने इलिप्स यहाँ पे कहीं बनाया होगा और इसमें ये कलर डाल दिया होगा, ये अभी कहीं तो भी है। ये मुझे एग्जैक्टली चाहिए इस पेज के सेंटर में, तो हर बार थोड़ी ना ऐसे एडजस्ट करेंगे क्या हम, तकलीफ बहुत टाइम टेकिंग है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे अलाइन है, क्या है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। कैसे, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। किससे, पेज के लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, हॉरिजेंटली। और टॉप अलाइन, मिडल अलाइन वर्टिकली, और बॉटम अलाइन। 1
2 3 1 2 3 ऐसे 6 अलाइन है। और ये किसके हिसाब से, यहाँ पे लिखा है अलाइन टू, यहाँ पे सिलेक्शन है, मार्जिन से पेज है, क्या है पेज में, जानबूझ के अभी तुमको सिखा रहा हूँ पहले, ये मार्जिन कर लो, व्हाट मार्जिन कर लेते, मार्जिन मतलब ये वाली मार्जिन्स, तो मार्जिन्स कर लिया मैंने यहाँ पे। ये ध्यान में रखना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है सिलेक्शन, तो तुम अगर सेंटर वेंटर को कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, अरे इसका सिलेक्शन क्या है, एक ही है, तो इसका सिलेक्शन क्या है, इतना ही पोर्शन है, इसका सेंटर ऑलरेडी सेंटर में है, इसका लेफ्ट में राइट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इसके पेज के सेंटर में आ जाए, आ गया क्या, पेज के लेफ्ट में आ जाए, पेज के लेफ्ट में, पेज के राइट में आ जाए, सेंटर में आ जाए, टॉप में आ जाए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ जाए, टॉप राइट कॉर्नर में आ जाए, बॉटम राइट कॉर्नर में आ जाए, बॉटम बीच में आ जाए, सॉरी वर्टिकली बीच में आ जाए, आगे क्या, अभी दोनों के सेंटर मार देंगे तो बराबर पेज के सेंटर में आ जाएगा, यही ये हो गया पेज का सेंटर। लेकिन यही अगर मैंने कर दिया मार्जिन्स, और मार्जिन के बोला सेंटर तो ठीक है, वर्टिकल में सेंटर का थोड़ा नीचे हो गया, कि क्यों हो गया होगा ऐसे, क्यों रे नींद आ रही क्या, ज्यादा झगना नहीं कभी। देखो हमने याद है ऊपर से 10 mm किया था, 10 mm किया था, ये लेआउट चेंज किया था क्या, याद है नहीं है, ये 12 किया था, 7 था ना, सभी 7 था, 12 किया तो 5 mm एक्स्ट्रा हो गया ना। अभी मैंने बोला मार्जिन के हिसाब से सेंटर, तो ये मार्जिन गिन लेगा, उसके सेंटर आएगा, देखो आ गया। और जैसे ही मैंने पेज का बोला तो थोड़ा सा ऊपर सरकेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है, या क्या नहीं, सिलेक्शन नहीं, पेज हो गया ऊपर। क्यों, इस बार वो पूरा पेज का सेंटर ले लो, तुमको किसका सेंटर चाहिए तुमको डिसाइड करना, ये स्मार्ट गाइड से नहीं आता था कि मार्जिन्स का सेंटर, क्लियर है। ये टॉप लाइन वगैरह समझ में आया, देखो मार्जिन का टॉप, मार्जिन का बॉटम, मार्जिन का लेफ्ट और मार्जिन का राइट, क्लियर है, वो तुम कभी भी कर सकते। मैंने जैसे बोला ये फ्रेम है, पहले तो ये सिखाया कि यहाँ से तुम कंट्रोल डी दबाओ और इमेज को लेके आओ, आ गए भाई, इधर ही रखना है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके पीछे का टेक्स्ट छुप गया क्या, तो मैंने बताया था इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है ये फ्रेम जिसको हम लोग सरका रहे, और एक होता है इसके अंदर का क्या होता है, इमेज सरक रहा है क्या, इमेज डबल क्लिक कर दो तो भी सही। तो अभी आ गया प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये देखो, अरे ये पेज के अंदर में चाहिए था, ये बाहर कट गया, तो फिर हमको तब काम में आता है, कहाँ गया रे पी, डबल क्लिक, फिटिंग विटिंग कहाँ, अब ये ऐसे एडजस्ट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट कभी इधर से उधर, लेआउट ओवरलेस ऑब्जेक्ट लेआउट, कैसे कैसे डायरेक्टली ऑप्शन आता है इधर, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, अपने फिट विट सब छोटा हो जाता है उधर। चल ठीक है, पहले तो इधर वाला कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते। देखो ये टेक्स्ट इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है, जो कि हमने इधर उधर देखा है, अभी देखा ना हमने न्यूज़पेपर में वगैरह, अरे न्यूज़पेपर में देखा कि नहीं, वो ऐसे आजू बाजू में चला गया ये, या ये अगर इधर डाल दिया तो ये टेक्स्ट इधर सरक गया, वो करने के लिए वी नीड व्हाट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग, क्या बोलते हैं,
तो इसको सिलेक्ट करो एंड ये दिख रहा है टेक्स्ट अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है? इसका चौकोन का बाउंडिंग बॉक्स चौकोन ही होता है, लेकिन अगर मैं सर्कल ले लूं तो इसका बाउंडिंग बॉक्स क्या है? ये चौकोन है, दिख रहा है? ये बाहर का बाउंडिंग बॉक्स है। चलो इसको भी ले लेंगे, दोनों दिखा देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया और इसको बोला क्या? अभी ये ओवरलैपिंग हो रहा है, नो टेक्स्ट ट्रैप। अभी क्या करेंगे? भले ही ये सर्कल है पर वो चौकोन में गया क्या? कहीं पे भी लेके जाओ अभी उसको। मेरे को नहीं कि ये कॉलम नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? इसको अगर करेंगे हम लोग टेक्स्ट रैप अराउंड, तो क्या हो रहा है? ये देखो इसके अराउंड में जा रहा है। नहीं हो सकता है कि हमने हाइफनेट भी ऑन हो सकती है। टेक्स्ट अराउंड, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया क्या? इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते कि इससे यहां पे भी वर्ड टेक्स्ट रैप दिख रहा है। ये जो ऊपर है ना, ये नीचे। तो हमने क्या किया? टेक्स्ट अराउंड लिखा, उसमें क्या किया? बॉक्स लिया। दिख रहा है? मैं चाहता हूं कि ये एकदम से इसके साथ ना चिपके, है ना? चिपक गया है ना? ये तो इधर एंटर है करके, ये एंटर निकाल दोगे तो देखो जानबूझ के निकाल लिया। अभी दिख रहा है क्या चौकोन एग्जैक्ट? चिपक गया है, तो इसको चिपकाना नहीं है तो क्या करेंगे? देन देयर इज ऑप्शन कि इससे दूर लेके जाओ। जा रहा है दूर? ये जो दिख रहा है ना, ये इन दोनों के बीच, ये है वो डिस्टेंस। आप इमेज डाल सकते हो, शेप्स डाल सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको इसमें डालना है वो डाल सकते हो। मैंने अभी इसको बाउंडिंग बॉक्स किया है, इसको आप क्या कर सकते हो? सर्कल में भी कर सकते हो। अभी सर्कल दिख रहा है क्या? कहा ये टेक्स्ट रैप विंडो, ये टेक्स्ट रैप निकाल देना तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक बॉक्स आ जाता है। ये बॉक्स इधर डाल दो, अपने काम की चीज़ है। अलाइन डाल दो यहाँ पे, सब काम की चीज़ है। और क्या करो? वर्क स्पेस को सेव करो। तो इधर बहुत सारी ऊपर रखी हुई है, डिलीट विलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये अभी से काम की नहीं है मेरे, तो क्या करो? वर्क स्पेस, डिलीट वर्क स्पेस, वर्क स्पेस। अभी जो थोड़ी देर पहले लिया वो वाला ऑप्शन आ गया। इज इट क्लियर? ये समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस? कभी कभार ऐसे शेप भी ड्रॉ करते हैं। सिखाया नहीं अभी तक, सो डोंट वरी। इसको सिलेक्ट करते और इसको भी बनाते टेक्स्ट रैप। अब ये क्या है? चौकोन है, तो उसने अपना बाउंडिंग बॉक्स ले लिया। लेकिन वही अगर इसको पकड़ के ये करूं तो अभी टेक्स्ट उसके अंदर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर घुस रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये शेप के अराउंड में 2 mm से वो क्लियर है? समझ में आया? इंटरेस्टिंग है।
फिर तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, बट फिर वो जो इमेज का क्या है, ये इमेज इसको भी कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये ऐसी इमेज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे शेप बनाओ, तो बना दो ऐसे शेप। कैसे बनाओगे, पेन टूल से बना सकते हो, पेन टूल सिखाया नहीं, ठीक है मैं अभी सिखा देता हूँ। नहीं तो तुम क्या करो, ये जो है ना इसके अंदर डाल दो उसको, हाँ इट्स अ शेप। नहीं होगा तो क्या करना, ये लो ना इधर से खाली वाला फ्रेम, खाली वाला फ्रेम है नहीं, उठाओ इसको और इसके अंदर डाल दो, आ गई। पर ये बड़ी है तो देखो इसके ऊपर ऑप्शन का आगे पता नहीं, डबल क्लिक दिख रहा है ये। मैंने बताया था अगर सेंटर से किसी चीज को ऐसे स्केल नहीं करना कभी, कैसे, शिफ्ट दबाना, क्या दबाना, ऑल्ट दबाना, शिफ्ट और ऑल्ट। क्या हो रहा है शिफ्ट और ऑल्ट से, शिफ्ट से वो प्रोपोर्शनेट स्केल हो रहा है दिख रहा है, और ऑल्ट से वो सेंटर में से स्केल हो रहा है दिख रहा है। ये ठीक लग रहा है मुझे। अभी देखो ये सरक जाता है दिख रहा है। तो यही तुमको प्रॉब्लम आएगा, तुमको करना कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करना, हमेशा देख लेना कि कभी भी इस पे क्लिक करो, ये जो दिख रहा है ना, तो तुम मूव करने में इमेज के साथ शेप भी मूव हो रहा है। नहीं तो अगर तुमने डबल क्लिक करके किया तो ये जा रहा है उधर, मास्किंग काइंड ऑफ है वो फोटोशॉप के। और ये इसको यहाँ पे रख दो और रख दो, इसको कर दो ज़्यादा अच्छा तुमको। अब ये इसका मैंने अगर कॉलम हटा दिया, ये कॉलम है कि नहीं, दो इसमें ऑलरेडी वो डिवाइड हो गया, ठीक है वो नीचे लेके आता हूँ, लेके आना चाहिए। तो जो भी टेक्स्ट किया हुआ है वो इसी तरीके से किया हुआ, थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट रैप में एक हल्का सा ये बढ़ा देते तो दिखने में थोड़ा ठीक दिखेगा। ये क्लियर है टेक्स्ट रैप। कोई कोई आता है सर बोलता है कि ये तो ठीक है, ये बाकी के ऑप्शन क्या है, वो बाकी के ऑप्शन में अपने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैंने यूज से किया, सीधा डिवाइड करता है, क्या किया, जो भी डाला उसके ऊपर एक और नीचे। यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते ऐसे, करते क्या, यूजुअली हम लोग ऐसा यूज करते हैं। मान लो इसको यहाँ पे करना है, यूजुअली ऐसा यूज करते हैं, लेकिन अभी किसी की आइडिया होती है तो हम लोग मना नहीं कर सकते। दिख रहा है, किसी की आइडिया होती है कि नहीं मेरे को तो पूरा का पूरा दो हिस्सों में डिवाइड ही करना है, तो सिलेक्ट करो और ये पूरा का पूरा उसने इसके ऊपर का नीचे का पूरा ही उड़ा दिया इस पेज में से, सिर्फ यही बचा। क्या बचा, तो ऐसा भी तुम यूज कर सकते, अप टू यू। मुझे ज़रा अनरिलेवेंट लगता है वो, मतलब ऐसे भी कोई, ये तो ठीक तो भी एक बार, पर पूरा ही उड़ा देना तो ऐसा हो सकता है कि किसी इसमें मेरे को यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह डालना है किसी की हाफ पेज, तो मैंने हाफ पेज बना लिया और हाफ पेज मार दिया ये, और इधर वो एडवर्टाइजमेंट डाल दी। भले वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ से यहाँ तक ही हो, लेकिन बाकी का कंटेंट मेरा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तुमको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मैगजीन्स देखने पड़ेंगे। देखे क्या, अरे मैगजीन्स देखे क्या, कहाँ, अभी देखे क्या, जब से सिखाना चालू किया उसके बाद में देखे क्या, तो मैगजीन्स कहाँ से लाओगे, सर के बुक्स में भी होते हैं ना ऐसे, तो कहाँ कहाँ होता है, स्कूल की वो जो बुक्स होती है उसमें भी ऐसे होता है ना कुछ, हाँ स्कूल की स्कूल की बुक में हाँ जो 5th 6th के जो बच्चे रहते हैं उनकी बुक्स। हाँ हो सकता है, राइट। और तो यहाँ से बरडी जाने का, कहाँ जाने का, वहाँ का ब्रिज जहाँ पे उतरता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे बुक्स वाले रहते हैं, तो उसमें इंटीरियर डिज़ाइन के, स्पोर्ट्स के, ऐसे तुमको मैगजीन्स मिलेंगे।
एक 10-15 रुपए का वगैरह मैगजीन मिलता है अलग अलग। तो टेक्नोलॉजी, साइंस, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, इंडिया टुडे, इंडिया और क्या, आईटी, पॉलिटिक्स, सबके मैगजीन्स ले लेने का। तो क्या है ना, अपने हाथ में रहेगा तभी तो पता चलेगा। क्योंकि क्या है ना, हम लोग हमेशा गूगल सर्च करते पर गूगल पे हर बार मैगजीन्स अवेलेबल नहीं रहते। देख लो, तुमको मिलता है तो ठीक, पर जनरली अवेलेबल नहीं रहते, ऐसा मेरा अनुभव है। पीडीएफ, अपने को क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। कवर पेज रहता पर बाकी अंदर का कुछ नहीं रहता, और हमको लेआउटिंग देखने के लिए वही उसी की ज़रूरत पड़ती है। बराबर है क्या? तो यू गो थ्रू इट और ऐसे डाउनलोड करो। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी तुमको बनाना है इनको सिलेक्ट करो। देखिए इसमें एक ऑप्शन है, हमने बनाया था नहीं है, इसको बना लेते सेमी बोल्ड, इसको कर लेते थोड़ा बड़ा। क्या ये टॉपिक हेडिंग है ना, ये कलर वलर डाल दिया, राइट, और इसको कर दिया स्पेस बिफोर पैराग्राफ डाल देते थोड़ा 3, और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ डाल देते 3। इसको एंटर ना दो एक बार। हाँ आया, ये देखो, इसको कर देते क्या, स्टाइल्स। ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये टॉपिक, बनाओ ऐसे। कभी कभार क्या होता है, इसके पीछे नहीं, क्या इसके पीछे हम लोग शेडिंग भी बना सकते हैं। दिख रही क्या, किसी भी, डू यू सी हेडिंग, शेडिंग, ये शेडिंग ऑन किया, और कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए वो कलर। अब ये यहाँ पे मिलता है लेकिन हमारे और कहीं भी मिलेगा, कहाँ दिख रहा है क्या यहाँ पे शेडिंग वगैरह, मिलना चाहिए। पैराग्राफ में था ना वो, पैराग्राफ बॉर्डर वगैरह, ये दिख रहा है यहाँ पे, बॉर्डर, शेडिंग, ये शेडिंग। तो इस जनुक्रोश प्रकल्प के लिए मैं शेडिंग ऑन करना चाहता हूँ, शेडिंग कर दिया, ये किया ना। उसका 20% है, 100% रहेगा तो क्या होगा, पूरा काला दिखेगा। मैंने क्या किया, उसको बाय डिफॉल्ट ही 20% था, 20% ही रखा। फिर क्या, देखो विड्थ दिख रहा है, विड्थ पूरे कॉलम का विड्थ लिया उसने। मुझे क्या चाहिए, जितना लिखा हुआ है उतना ही चाहिए, लिया उसने। अरे हम लोग नहीं तो इसके पीछे बॉक्स रखते ना, तो हमने बॉक्स नहीं रखा, हमने ऐसा किया। फिर क्या किया, टॉप एज, पहले ही कॉर्नर देख लेते, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा बेस लाइन, यहाँ बेस लाइन के साथ मैच हो रहा है, मैं डिसेंट ही रखता हूँ। विड्थ क्या है, टेक्स्ट का हो गया, ये हो गया ऑफसेट। ऑफसेट मतलब इसको सरकाना, वो दिख रहा है, ये बढ़ गया क्या, वो तुमको वो कितना रखना है, बड़ा छोटा या बड़ा, 1 mm का रखा हुआ है ना, थोड़ा बड़ा हल्का। और क्या है, और ये है शेप, ये कॉर्नर एकदम शार्प है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, शार्प है क्या। अभी देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे राउंड कर सकते, हो गया क्या राउंड, फैंसी कर सकते, फालतू है वो,
बेवेल कर सकते हैं इसे, तुमको जैसा चाहिए वैसा। मैंने जानबूझ के बड़े किए ताकि तुमको दिखे। अभी थोड़ा ऑफसेट अगर कम कर लूँ ये, तो मुझे मज़ा नहीं आता वैसे। राउंड ठीक है, और राउंड में भी इतना राउंड नहीं चाहिए हमको, थोड़ा हल्का राउंड चाहिए, 1 mm का वगैरह। दैट्स इट। यहाँ पे देखो, अभी ओके करो, आया क्या बॉर्डर? ये वहां से आया। अभी इसको हमने जो सेव किया है ये है टॉपिक हेडिंग। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया टॉपिक हेडिंग तो बन गया। विथ बॉक्स भी आ सकता है। तो ये मैंने जैसे बताया कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। क्या लिखना है वो तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ? इन तीनों को पकड़ के बेसिक पैराग्राफिंग। अभी बेसिक पैराग्राफिंग में आ रहा है क्योंकि फॉन्ट हमारा यहाँ है, हमने कोई एक बेसिक पैराग्राफ बनाया नहीं है। तो सिलेक्ट करो इसको, बुलेट्स करे क्या एक? अच्छा, एक तुमको बताया नहीं मैंने, वो बता देता हूँ। अगर ज़्यादा लग रहा है तुमको तो ये पैराग्राफ कम कर दो, ठीक है, अंदर कर लो थोड़ा इसको। और इसको सेव कर लो, हमेशा सेव करना, बिना सेव के कुछ नहीं करने का। इसको सेव करो, इसको लिखो। क्या लिखोगे? नंबर्स। हाँ, नंबर्स। तो यहाँ पे भी नंबर्स है करके, तो यहाँ पे देखो बुलेट्स ऑप्शन है, दिख रहा है? हमने क्या ऑन किया है? 1 2 3 4 दिख रहा है? ये पता नहीं 1 1 वी क्यों आया। 1 2 3 4 फॉर्मेटिंग। हमको क्या चाहिए? अरे वो 1 1 1 क्यों आया? ये दिख रहा है ABCD, ऐसा क्यों आया मुझे भी नहीं पता। थोड़ा एक बार ओके करता हूँ, क्या आता है देखते हूँ। ABCD आना चाहिए ना? हाँ भी आया। सर गो टू redefine। तो मैं जाता हूँ कहाँ? कहाँ गया था अभी? ऑप्शन कहाँ जाते हैं यार, छोटे छोटे बुलेट्स नाम। तो तुमको क्या चाहिए, तुम यहाँ से वो डिसाइड कर सकते हो। अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट इंडेंट। अभी लेफ्ट इंडेंट विंडेंट पे काम मत करूँ, मैं बताऊंगा वो क्या है। लिस्ट क्या चाहिए, नंबर चाहिए, बुलेट्स चाहिए। देखो बुलेट्स में भी यू हैव ऑप्शन, दिख रहा है? ऐसा चाहिए होता है ना किसी को, या ऐसे चाहिए होते हैं। सो यू कैन ऐड ऑलवेज। कहाँ होते हैं ऐड? याद है वो कैरेक्टर स्टाइल, तुमको अगर याद होगा तो ऐसे तुम्हारे पास जो भी फॉन्ट्स होंगे उसमें से कुछ चीज़ें तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे रहते हैं जनरली। जो भी तुमको लगता है कि वो इन्फिनिटी वगैरह है ना, ओके, ये आ गई इन्फिनिटी। तुमको क्या नंबर चाहिए वो तुम डिसाइड करो, ऐड। तो कभी कभी सिंबल्स के भी हमको क्या मिलते हैं, फॉन्ट्स मिलते हैं सिंबल के।
तो तुमको क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे कम दिखते, वहाँ पे फोटोशॉप में वगैरह सिम्बॉल्स का एक ऑप्शन ही होता है, तो सिम्बॉल ही दिखता है। ये एप्सिलॉन है, मेरी भी आंखों कमजोर हो गई क्या? सो कैन ऐड स्टार, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ठीक है। ऐड कर दो। और कुछ करना है तो फॉन्ट में, बोल्ड में, ये कॉपीराइट है सिंबल। कॉपीराइट में हम लोग लाइन अप तो नहीं करते, बट मैंने दिखा दिया तुमको, कॉपीराइट का भी सिंबल होता है। अभी रुपीस का भी सिंबल आता है नए फॉन्ट्स में, रुपीस का सिंबल आता ना, ये रुपीस है ना। तो अगर मैंने ये ऐड कर दिया, देखो सबके सामने रुपीस भी आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी, तुम बुलेट्स की जगह नंबर्स करोगे तो नंबर्स आएंगे, ABCD करोगे तो ABCD, 1 2 3 करोगे तो 1 2 3, ये 1 2 3 ऐसा भी, छोटे भी ABCD रहेंगे, 001 002, बहुत सारे जब नंबर्स रहते हंड्रेड्स में, तब ऐसा डालोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसके लिए भी एक कैरेक्टर स्टाइल यूज कर सकते हो। कैरेक्टर स्टाइल सिखाया, अरे कैरेक्टर स्टाइल सिखाया ना तुमको मैंने। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टाइल डिफाइन किया एनी, भले बाद में उसको यूज मत करो, सिर्फ एक तुमने कंट्रोल स्पेस बार इसके लिए एक कैरेक्टर स्टाइल बना लिया, तुम्हारे हिसाब से बनाओ। इसमें कलर डाल दो, एक ले लो कोई कलर, रेड कलर ले लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर स्टाइल में और क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, बोल्ड मीडियम हो जाए, फिर क्या हो जाए तो ठीक, इसको एक अपन स्टाइल दे दिए। ये क्या है, बुलेट्स, किसके लिए ये है, बुलेट्स के लिए, गेट्स हो गया, ठीक है, बुलेट्स कर दिया। नाउ जब भी तुम यहाँ जाओगे एंड पैराग्राफ स्टाइल में जाओगे एंड नंबर्स में जाओगे एंड बुलेट्स नंबरिंग में जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये वो जो कैरेक्टर स्टाइल है वो यहाँ पे लगाओगे तो वो रेड हो जाएगा। ओके, ओके और नॉट ओके? तो लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम यार। 1 2 3 4 के ऐसे क्यों आ रहा है पूरा का पूरा? अभी दूसरा एक ये वाला ऑप्शन आइडियली ये वाला नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट लाइन इंडेंट बताया था क्या तुमको? बताया था ना रे, ऐसे क्यों कर रहे? फर्स्ट लाइन इंडेंट, अरे पैराग्राफ का पहला लाइन जो होता है वो सरक के चालू होता है ना, ये सिखाया था ना तुमको उस दिन, ये वो फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर ये मैं बढ़िया जस्टिफाई कर देता हूँ, देखो सरक रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। कभी कभी एक होता है ड्रॉप कैप, क्या ये वो होता है ड्रॉप कैप, हाँ ये देखो दिख रहा है, कुछ फर्क पड़ा? 5 जून बड़ा हुआ क्या? 5 ऐसे होता है क्या कभी कभी? अभी ये एक लेटर ले रहा है, क्या ले रहा है? मेरे को क्या चाहिए, 2 लेटर चाहिए, 3 लेटर चाहिए, वॉट एवर। तो मैं यहां से वो लेटर्स बढ़ा सकता हूं। देखो 5 स्पेस ज उ न, ये एक कितने वर्ड रहे?
इसमें 1 2 3 4 5 टोटल कितने वर्ड हो गए? 5। इसको ड्रॉप कैप बोलते, क्या बोलते? जितना बड़ा बनाना है उतना अच्छा लिखता हूँ, पर मैं इतना ना करते हुए एक ही वर्ड को करूंगा जनरली, वो दिखने में ऐसा अच्छा रहता है बहुत सारी जगह। जैसे एलएम की टाइप में 18 को हाईलाइट किया था। हाँ 18 को किया था, वो तो एक्चुअली उन्होंने टाइपोग्राफी की है, बट ये ड्रॉप कैप है। अगर तुम किसी इसमें आर्टिकल देखते हो तो उसमें ऐसा स्टार्ट होता है, बहुत बार स्टार्टिंग में होता है, बीच में नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड, तो एक है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या ये कभी कभी नहीं, क्या इधर देख लेने का, फर्स्ट लाइन इंडेंट याद नहीं किया तो भी चलता है, पर अगर आपने ये देख लिया ना, ये देखो ये सरक गया है, थोड़ा सरक गया क्या? फर्स्ट लाइन इंडेंट 6 mm सरका दिया। इन सबको पकड़ के थोड़ा कलर वलर अगर देना चाहता हूँ कलर दे देता हूँ। कलर यहां से नहीं देता हूँ, कहां से देता हूँ? इसको लिखो, क्या ये, व्हाट इज दिस? ये भी गया ना, जैविक विविधता। इसको क्या लिखेंगे? ड्रॉप कैप। वो कैप की तरह ऐसे बोलते हैं उसको। कलर चेंज कर दो थोड़ा, कैरेक्टर कलर मैंने अपने हिसाब से किया है, तुमको पता है कैसे ऐड करना कलर्स वगैरह, है ना? पता चल गया ना? ओके, कर दिया। अभी कुछ नहीं, तुमने अगर किसी भी पैराग्राफ को ऐसे पकड़ के ड्रॉप कैप मार दिया, इसीलिए तुम्हारे पास पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल बना के चाहिए। अगर तुमने मैगजीन बनाने के लिए लिया और तुम्हारे पास ये सब बना के रहेगा तो तुमको ज़्यादा कुछ करने का काम ही नहीं है। उनकी एडवर्टाइज वगैरह आएंगी जो तुमको एडजस्ट करने की, लेकिन बाकी बनाने वाला काम तुम्हारा हो गया, तो वो काम इजी हो जाता है कंपैरेटिवली, सिर्फ काम करना पड़ता है। एक चीज के पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है ना? ये अगर तुमको मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब क्या, अभी आगे प्रॉब्लम आगे ना, ऐसे पूछा तो, और मैंने तुमको बोल दिया कि फर्स्ट लाइन इंडेंट में 5 mm डाल दो, तो क्या करोगे तुम? 5 mm डाल दोगे। इट्स वेरी इजी ना। मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया कि ये फर्स्ट लाइन इंडेंट में, ये mm में है ना, ये 100 पिक्सल डाल दो, 100 ले लिया उसने, 38 mm और 35 mm। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ mm ही जाएगा, 1 सेंटीमीटर भी जा सकता है। नॉट कंपलसरी कि तुमको क्या करना है। इज इट क्लियर? 10 mm कंपलसरी है क्या ना? तो हम अपने हिसाब से लगा सकते, माइनस वाइनस यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे है। ये स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये इन बिटवीन है। ये है लेफ्ट से सरकाना, ये है राइट से सरकाना पैराग्राफ के, मतलब बॉर्डर से। ये है तुम्हारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये है ड्रॉप कैप, और ये ड्रॉप कैप में कितने वर्ड्स लेना है, ये है शेडिंग, और ये है उसका बॉर्डर। मतलब मैंने बॉर्डर नहीं सिखाया होगा शायद, तो दिखा देता हूँ। सिलेक्ट किया, शेडिंग ये होता है, बॉर्डर उसकी बॉर्डर होती है। समझ जाने का, कभी कभी इसमें काला कलर है, ये रेड कलर कर दिया, साइनिश कलर कर दिया, तो बहुत बार काम इनडिजाइन इधर ही करता है। ये सब कुछ इलस्ट्रेटर में नहीं है, फोटोशॉप में नहीं है, इसीलिए इनडिजाइन में काम करते हैं। क्लियर है? अभी कल वगैरह हम लोग सीखेंगे, इसका अंदर और कुछ रहेगा तो मैं देख लेता हूँ। दूसरा है हम लोग पेजेस सीखेंगे। पेजेस में देखो ये मास्टर पेज है जो अभी तक मैंने तुमको बताया नहीं। कल मतलब कल मतलब मंडे को, ठीक है? तो पेजेस रहेंगे, मास्टर पेज,
और वो भी मैं सिखाऊंगा कि मास्टर पेज वगैरह क्या होता है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। देखो InDesign में नहीं क्या, टूल्स बहुत कम है, देखे ना तुमने, मैंने तुमको जो भी सिखाया ना वो इसी के अंदर सिखाया, तो इसमें ज़्यादा टूल्स नहीं है। पर इसमें सीखने वाली बात ये है कि जैसे अभी एक जस्ट फॉर सेक बता देता हूँ, F10